एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से आप चीजें सीख रहे होगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारा लास्ट पार्ट डिकोडर का, क्योंकि हमारा आज लास्ट लेक्चर रहने वाला है ट्रांसफार्मर के अंदर। सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर की हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट वगैरह करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आज डे 56, और आज का टॉपिक रहने वाला है, दिस इज द टॉपिक, ट्रांसफार्मर का लास्ट आर्किटेक्चर। अगर आप आओगे इधर तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दें कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी थी। इनकोडर वाला पार्ट हमने देखा था, ये इनकोडर पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा ये वाली चीजें हैं, और यही सेम स्टेप लगभग में यहाँ पर भी रहता है, बस एक चेंज रहता है जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्या? ये वाला कोई नहीं, हम इसे कराएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट हमने देखा था कि ये वाला है, और थर्ड पार्ट हमारा ये देखा। थोड़ा सा डायग्राम आपको वैसा लग सकता है, सो ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, फ्लो क्या है वो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दैट इज माय रिक्वेस्ट ओनली। तो हमने क्या करना आज समझ लेते हैं कि ये हमारा एनकोडर पार्ट है और ये है हमारा डिकोडर पार्ट, जिसे आज हम करने वाले हैं। अगर हम इसको बेसिकली देखते हैं तो हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो ये वाला पार्ट, और जिसमें हम यहाँ तक पोजीशन इनकोडिंग कर रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा जिसमें हम ये तीन पार्ट और देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद आउटपुट किस तरीके से आएगा वो देख रहे हैं। तीन चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, चलेगा। और हम इसको एक काम करते हैं, छोटा सा यहाँ पर एक इनकोडर बना लेते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। तो ये हमारा अगर ट्रांसफार्मर है तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया इनकोडर वाला पार्ट, एंड इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये है हमारा डिकोडर वाला पार्ट। अब इस डिकोडर वाले पार्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि तीन पार्ट हैं, तो क्या हम उनके नाम डाल दें यहाँ पर? चलो कर देते हैं। लेट्स सपोज एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला, मतलब ये डिकोडर है, इसके भी तीन पार्ट है हमारे, और उसके अंदर जो हम ये मेन सेंटर वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, लाइक ये सेंटर वाला, सॉरी, इस सेंटर वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो बीच में यहाँ पर है हमारे पास, ये इस सेंटर वाले पार्ट का अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये इस पार्ट के अंदर अगर हम बात करें जो कि मेन वाला है, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं क्या कि एक ये है, एक ये है, एंड एक ये है। ऐसा दिख नहीं रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो तीन चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। क्या? फर्स्ट थिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बारे में यहाँ पर बात हुई है। जस्ट ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक मल्टी हेडेड अटेंशन की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन ये अटेंशन कौन सा है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो अटेंशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है हमारा क्रॉस अटेंशन। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मास्क्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो ये तीन चीजें हमारे लिए खास हैं जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, अब समझने वाले हैं। बाकी सारी चीजें आई थिंक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम इनपुट की बात करते हैं लाइक ये, और यहाँ पर हम बात करते हैं आउटपुट की, और ये हमारा मेन पार्ट है जिसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। तो बस इसे समझना है हमें। अब देखेंगे बाकी सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, क्या कि ये ऐड एंड नॉर्म क्या है, सब कुछ पता है, हमने इसके अंदर देखा था। ये हम इधर से वैल्यूज इधर भेज रहे हैं, तो वो सारी चीजें पता है आपको। अब यहाँ पर ये आउटपुट कैसे आएगा, ये आपको मेनली चीज है जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमारी रिपीटेड ही हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो ऑलरेडी हमने कवर कर ही लिए हैं, बस इसका फ्लो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ज्यादा परेशानी नहीं, बहुत ही आसान है। आराम से आप बैठ जाइए और आपको सब कुछ अपने आप समझ में आता रहेगा। तो अब इसे शुरू करा जाए। चलिए, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं इनपुट वाले पार्ट से कि किस तरीके से हमारी वैल्यू जाएंगी। तो हम कोई भी चाहे एग्जांपल वगैरह यहाँ पर लेना चाहें तो सबसे पहले होगा क्या कि अगर आप यहाँ इनपुट वाले पार्ट के अंदर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या है, शिफ्ट राइट। तो लेट्स सपोज आपका यहाँ पर एक वैल्यू है, आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू है जो कि लाइक हमने डाल दिया कि तुम यू आर स्मार्ट, हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक यू आर स्मार्ट, ठीक है, ये डाल दिया। या हम इस तरीके से लिखे तुम अच्छे हो, ठीक है, तुम अच्छे हो, ऐसा हमने एक वर्ड लिखा जिसका हम एज अ हिंदी से तुम अच्छे हो, ऐसा करके मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया है। इसी को यूज करके हम देखेंगे और हर स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपका सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि राइट शिफ्ट। क्या होगा? राइट शिफ्ट। तो आप इसे बताओगे कि हम यहाँ पर वैल्यू डाल लें, तो उसके लिए आपको स्टार्ट और एंड जो हमारे होते हैं बटन्स, उनका यूज करते हैं जैसे नॉर्मल। तो वहाँ पर हम इसे बताएंगे कि हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वैल्यू को। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे वर्ड्स है इन सारी चीज़ों को क्या हम डायरेक्टली डाल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं डाल सकते, तो हमें इसके यहाँ पर टोकन्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाना पड़ेगा? टोकन्स। अब ये टोकन बन गए। इन टोकन्स को कैसे बनाते हैं? आई बिलीव कि जो भी वर्ड होंगे उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे तीन टोकन्स हैं, तीन वर्ड्स हैं, इनके बेस पे टोकन्स बन गया।
अब हम क्या करने वाले हैं, इन टोकन्स का क्या करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें तो अब पता ही हैं कि टोकन्स जो आएंगी, इन टोकन्स का हम यूज़ करके आगे भेजेंगे। क्यों करेंगे, टोकन्स का यूज़ करके हम एम्बेडिंग के अंदर भेजेंगे। एक वेक्टर रहेगा हमारा जिसे हम बोलेंगे एम्बेडिंग वेक्टर, मतलब इसमें हम भेजेंगे एम्बेडिंग करने के लिए। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक एम्बेडिंग। तो इसके अंदर जैसे हम वैल्यू डालेंगे, इसके बाद हमें क्या मिलेंगे, वेक्टर्स के एम्बेडिंग होने के बाद 3 वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। सब कैसे होंगे, ये एम्बेडेड। अब क्या इन एम्बेडेड से काम हमारा चल रहा है, सब कुछ हो जाएगा इन, अरे भाई साहब बन जाओ ना यार। ठीक है, ये हमारे 3 वेक्टर्स मिलेंगे जो कि कैसे हैं, एम्बेडेड वेक्टर है। अब इससे भी काम हो जाएगा क्या, नहीं। अब आप कहेंगे क्या और कितनी चीजें हो रही हैं इसमें, अभी और भी 1-2 चीजें हैं। ये एम्बेडेड वेक्टर मिल गया, ये कितना, इसका साइज कैसा होगा, अगर हम ट्रांसफार्मर के ओरिजिनल आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1-2, ठीक है, 1512। अदरवाइज आप जितना मर्जी, जितना आपका वर्ड होगा उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। अब एम्बेडिंग हो गया, वेक्टर्स मिल गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देख पा रहे हैं क्या, हम यहाँ पर पोजिशनल वेक्टर्स के साथ इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो बस हम यहाँ पर आएंगे और जस्ट ये, और हम यहाँ पर कुछ वेक्टर्स के साथ इसको ऐड कर देंगे। ये वेक्टर्स हमारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका और इसका डायमेंशंस हमारे दोनों के क्या होंगे, डायमेंशंस सेम डायमेंशंस होंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों सेम ही हैं और इनको हमें ऐड करना, तो उसके लिए मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन हमें करना तो उसके लिए डायमेंशंस हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसके बेस पे हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी लाइक ये और ये और ये। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट में हमारा क्या क्या चीजें हुई हैं वो हमने यहाँ पर आपको मेंशन करके दे दी हैं, दैट्स से। ठीक है, सबसे पहले हमने राइट शिफ्ट किया ताकि स्टार्ट कर पाए, यहाँ पर हमने स्टार्ट करने के लिए इसे किया था। फिर हम टोकन्स बनाए, टोकन्स को हमने यूज किया। ठीक है, ये टोकन बना ली, ये टोकन नंबर 1, 2 एंड 3, इस टोकन का यूज करके हमने यहाँ पर एम्बेडिंग करा दी है। इस एम्बेडिंग को हमने यहाँ पर देखा, ये वेक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। अब इस वेक्टर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा इसकी पोजिशनल इनकोडिंग के साथ, पोजिशनल इनकोडिंग। अब ये जैसे ही हमारा पोजीशन इनकोडिंग ऐड किया तो अब ये हमारे बन चुके हैं कुछ लाइक, हमें नाम दे सकते हैं x1, x1, x2, x3। तो इनको हम आगे जाके अब यूज कर लेंगे। चलेगा क्या, बिल्कुल चलना चाहिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, राइट, सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज गई हैं। अब हमें यहाँ पर क्या जाना है, इसके बाद हमें इस 3 ब्लॉक को देखने को, यहाँ पर 3 ब्लॉक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले ब्लॉक को समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, मास्क्ड मल्टी हेडेड अटेंशन। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दें, ये मास्क्ड मल्टी हेडेड अटेंशन का पर्पस क्या है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो इसका बस सिंपल सा इतना यहाँ पर यूज रहता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो डेटा है वो लीक हो। ठीक है, डेटा लीक हो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग करते हैं या कॉन्टेक्चुअल इनकोडिंग करते हैं। तो उस कोडिंग के अंदर हमें क्या होता है, दूसरी वैल्यू कितनी इस पर डिपेंडेंट है वो सारी चीजें पता होती। तो उसे रोकने के लिए हम कुछ वैल्यूज के जो हमारे अटेंशन स्कोर है, ठीक है, उनको मास्क कर देता, क्या कर देते हैं, अटेंशन स्कोर मास्क कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती। और ये लीक नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लीक हो गई तो हम बोलेंगे क्या, हमारा मॉडल की ट्रेनिंग तो ही, लेकिन वो अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाएगा रियल टाइम पे, या हम बोलेंगे रियल डेटा के ऊपर। तो ये हमने देख लिया। अब इसे करेंगे कैसे, यहाँ पर होगा क्या, अब ये इनपुट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये हमारे बन जाएंगे इसके लिए इनपुट, ये स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर क्या होने वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं अभी, लाइक एक तो ये है, एक ये है और ये है, x1, x2 और x3, यही जो तीनों हैं ये हमारे लिस्ट के इनपुट बन जाएंगे और इसका यूज करके हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना, अगर हम आप यहाँ पर देखना है तो हमें क्या मिला, मल्टी हेडेड मास्क अटेंशन। तो बस इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे। और एक चीज और हमें देखना है कि इसके अंदर तो हमने वैल्यू पास कर दी, उसके बाद हमें 2 ऑपरेशन करना है, एक एडिशन ऑपरेशन करना है और एक नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन करना है। और एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, ये स्किप कनेक्शन। ठीक है, ये स्किप कनेक्शन हम कर रहे हैं कि डायरेक्टली वैल्यू को हम यहाँ पर भेज रहे हैं, ताकि जो हमारा ये है, ये अगर इसके पैरामीटर्स चेंज होंगे तो ये हमारी कुछ बाकी हुई चीजें बची रह जाए। तो 3 ऑपरेशन हमें और करने, ध्यान से, पहला ये, दूसरा ये और चौथा ये, 4 चीजें हमें यहाँ पर करनी। तो चारों चीजों को कर देते, लाइक ये हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया, इन सारी चीजों को यहाँ पास किया। उसके बेस पे हुआ क्या, यहाँ पर मार्क्ड मल्टी अटेंशन, मार्क्ड मल्टी अटेंशन। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से पास कर दिया। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, चलो, अब इससे मिलेगा कि आप जितने आउटपुट आपने डाले हैं उतने ही तो मिलेंगे आपको, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आए तो हमें एक ये
एक ये और एक ये, इस तरीके से तीनों मिल गए। अब सेकंड स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप क्या हमारा कि हमें यहाँ पर एडिशन करना है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करना है। ठीक है, तो अब हमें इसके साथ एडिशन किसको करना है ये देख लेते हैं। किसको एडिशन करना है, तो आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर किस चीज को देखना है, ये जो पार्ट है ये सेम ही चीज़ है जो हमने यहाँ पर जिसके साथ अटेंशन लगाया था, वही चीज़ को हम यहाँ पर लाके एडिशन करा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये जो वाला वेक्टर था ये पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा फिर से। अब इसको हम यहाँ पर जाके इसके साथ ऐड करा, इसके साथ हम यहाँ पर इसको ऐड करा देंगे। ये तीनों हमारे यहाँ पर इस तरीके से ऐड होके एक नए वेक्टर्स बन चुके हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इधर आएंगे और इस तरीके से आगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे प्रीवियस वाले थे, इसको हमने मास्क अटेंशन कर दिया, उसके बाद इसको ऐड कर दिया। अब इनको हम आगे यूज करेंगे किस चीज के लिए, अब हमारा यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन लेयर आएगी जिसके अंदर हम क्या करें, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, पता है क्या, आई होप ये चीज तो अब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा क्यों नॉर्मलाइजेशन हम यहाँ पर करते हैं। क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी एक रेंज के अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ से वैल्यू का जो हमने सेल्फ अटेंशन लगाया है, यहाँ पर मास्ट अटेंशन लगाया, तो उससे कोई लिमिट नहीं थी, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं था। तो बाउंडेशन लगाने के लिए हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया और हम एक रेंज के अंदर लेके आ गए, लाइक 0 से 1 की रेंज या कोई भी रेंज हम यहाँ पर लेके आ गए। अब नॉर्मलाइज करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 3 आउटपुट मिल जाएगा, 3 आउटपुट मिल जाएगा। हो गया क्या काम, हाँ भैया यहाँ तक हमारी सारी चीजें यहाँ तक हो चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा हो गया है सेकंड वाला स्टेप ये, और हम अब मूव करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, अब इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रॉस अटेंशन। क्या है इंपॉर्टेंट, क्रॉस अटेंशन। अब ये क्रॉस अटेंशन होता है क्या वो समझ लेते हैं। क्रॉस अटेंशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास हम दो वर्ड्स लिए हैं, ठीक है, लाइक हमने लिखा है यहाँ पर यू आर स्मार्ट और तुम ही अच्छे हो, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लेट्स सपोज अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ रही है, ताकि हम वेरीफाई कर पाएं कि जो टास्क हमें दिया गया तब हमने करा है कि नहीं। तो वो काम करने के लिए अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है इनकोडर की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, इनकोडर। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम काम करते हैं तो हमें पास तीन चीजें चाहिए होती है, एक क्वेरी, एक की एंड वेक्टर। ठीक है, तो जो आउटपुट लेयर है, जो डिकोडर वाली लेयर है, जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलने वाला है, ये हमारा क्या बोला जाता है, इसे हम बोल देते हैं ये डिकोडर वाला पार्ट है। और बाकी जो दो चीजें हमारी होती है, ये हमारा होता है इनकोडर का। अब इसका काम होता है, इसके अंदर क्या होती है, एक तो की होगी और वैल्यू होगी। ठीक है, तो की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, उधर से। और ये कनेक्शन कहाँ, क्या विद इन द सेंटेंस था, ये कनेक्शन जो हमने यहाँ पर बताया कि एक इनकोडर से वैल्यू आ रही है, एक हमारे डिकोडर से आ रही है, क्या ये विद इन द सेंटेंस है, नहीं, एक कहीं और से आ रहा है, एक कहीं और से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने क्रॉस अटेंशन। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको समझाई, ये पूरा फुल लेक्चर है, अगर डाउट हो, दिक्कत है तो वहां पर जाके आप इसे देख सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 3 आ चुका है हमारा यहाँ। अब हम एक काम और कर लेते हैं, लाइक जस्ट एक बार इस इमेज को यहाँ पर और डाल देते हैं, ताकि हमें बार बार इतना ऊपर ना जाना पड़े। यहाँ पर डालते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर 3 करने की कोशिश कर रहे हैं अपना। चलिए, ये सिंपल सा हमें स्टेप करना है। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कि इनकोडर का हमें आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक इस तरीके से, कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं, कैसे डालते हैं, कुछ इस तरीके से डाल देते हैं, लाइक कुछ इनकोडर से वैल्यू आएंगी और कुछ हमारा डिकोडर से आएंगी, दोनों चीज़ें आएंगी। तो इनकोडर से वैल्यू जो भी आ रही है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इनकोडर से आ रही है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक ये 1 2 3। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये वाला जो इधर से पार्ट आ रहा है, तो इनकोडर ने इधर आया और इसने तीनों वैल्यू में दे दी। बाकी जो भी यहाँ पर चीजें जा रही हैं वो हमारे इस वाले के वैल्यूज जा रही हैं। ये हमारा है इनकोडर वाली, ठीक है, ये है इनकोडर वाली, और बाकी यहाँ पर डिकोडर वाली चीजें जा रही। बट ठीक है, ये जाएगा, जो भी आएगा सही है, समझ में आ गया। तो इनकोडर से क्या आ रही है, की आ रही है हमारी और वैल्यूज आ रही है। डिकोडर से क्या आ रहा है, डिकोडर से सिर्फ एक चीज आ रही है, वो क्या है, क्वेरी। तो आप सोच के देखिए, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछना है कि किसका रिलेशन किस चीज़ से क्या है, तो जैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में वर्ड कन्वर्ट करना है, तो किसका आपस में रिलेशन क्या है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, क्वेरी डालेंगे, वो हम डिकोडर से डालेंगे, बाकी दोनों चीज़ें हमारी इनकोडर से आएंगी। इसके बेस पे होगा क्या, यहाँ पर एक हमारा क्रॉस अटेंशन हम यहाँ पर लगा दें, जिसके अंदर क्रॉस अटेंशन किया जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, चलिए क्रॉस अटेंशन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये क्रॉस अटेंशन आपने यहाँ पर लगा दी है लाइक ये। अब इसके बाद
अगर आप देख रहे हैं ये क्रॉस सेंटेंस लगाया। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या दिया गया, फिर से वही एडिशन एंड वो, तो हम जो वैल्यूज यहाँ से आई थी इन वैल्यूज को आगे ले जाएंगे और उसके साथ इनका लाइक जो भी हमारा आंसर आया है इसका करने के बाद ये, और इसके साथ यहाँ पर एक प्लस ऑपरेशन, और यहाँ से जो वैल्यूज आई थी स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पर भेज दी हैं, और जिनके साथ यहाँ पर चीज़ें हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास एक और यहाँ पर लेयर आएगी, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे। नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद फिर हमें यहाँ पर एक और आउटपुट मिलेगा, मतलब 3 आउटपुट मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हमारे यहाँ पर ऊपर दिखेंगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जहाँ तक हम कर रहे थे, कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, ये कर लिया। अब हमारा बाकी काम क्या है, अब हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क लगाना चाहते हैं, मतलब एक ANN स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं। अब हम वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं। तो हमारे पास कितनी मैट्रिक्स आएंगी अभी, सपोज अगर हमने यहाँ पर लिखा है 3, तो ये 3 मैट्रिक्स हमारे अभी तक आ रही थी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैट्रिक्स लगाना। तो हम एक काम करते हैं, सॉरी वो ANN लगाना, तो इसको हमने एक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं क्या, ये और एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों को हमने जोड़ दिया। इनको हमने मान लिया, इसके डायमेंशंस की बात करें तो 5 1 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस डायमेंशन का यूज़ करके या 3 मैट्रिक्स का हम यूज़ करके इनका इस तरीके से लिख के हम यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं क्या। तो डायमेंशंस की बात करें, ये 5 1 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 4 0 8। इस डायमेंशंस का एक न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर बनेगा। इसमें सारी चीज़ें आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होंगी। उसके बाद ये सब जाके इधर मिल के ये फिर से हमारा 5 1 2 में आ जाएगा, और इसके बेस पे हमें यहाँ पर आंसर मिलने लग जाएंगे। अब आंसर कितने मिलेंगे, जितना आपने यहाँ पर इनपुट डाला होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। मतलब हमने यहाँ पर कितने डाले थे, 3, तो हमें मिलेंगे भी कितने, 3 ही आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। लेट मी जस्ट क्रिएट इट, ये ठीक है। तो हमने इनपुट डाला था 3 मैट्रिक्स का, तो इसी तरीके से हमें आउटपुट भी ये 3 ही मिलेंगे। अगर आप साथ में लिख दोगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आउटपुट मिल जाएंगे। अब उसे आप अलग करके लिखो तो इसी तरीके का, तो एक काम ही कर देते हैं, लिख ही देते हैं ये, ठीक है। हमने 3 डाला था, तो 1 2 और 3 इस तरीके से हमें आंसर मिला। और इसको अगर हम अलग करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी ये 3 वैल्यूज दिखेंगी। अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, आगे की वैल्यू में इसे भेजने के लिए। अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेप्स करने हैं। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हो चुका है, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसके ऊपर हम फिर से यहाँ पर ऐड ऑपरेशन कराएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। नॉर्मलाइजेशन कराने के बाद हमें फिर से यहाँ पर 3 इनपुट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डन है क्या, ये बीच वाले प्रोसेस में नहीं लिख रहा क्योंकि वही रिपीट हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें मैं बार बार कर रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये जो आउटपुट है, ये तीनों बाहर जाएंगे, और बाहर का मतलब हमारा है जो हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है, फोर्थ या फिफ्थ वन। अब इसके लिए हम ये बात करते हैं, ये आउटपुट वाला स्टेप है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस हमें देखनी पड़ेंगी। अब क्या होगा, एक्चुअल में होगा क्या, वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अब ये आउटपुट कहाँ जाएगा, पहले ये समझिए। लाइक ये यहाँ तक तो ये ब्लॉक पूरा कवर हो गया, ये ब्लॉक हमारा यहाँ तक, ये इधर से, ये इधर से, इधर से, इधर से पूरा ब्लॉक कवर हो गया। अब हो गया, बहुत सही। तो कितने हैं इनकोडर, 1। तो अब ये इनकोडर जो भी हमारे यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, ये जाएंगे हमारे सेकेंड इनकोडर के लिए। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा एज ए इनपुट थर्ड के अंदर। फिर उसका जो आंसर आएगा वो जाएगा फोर्थ के अंदर। उसका जो आंसर आएगा वो जाएगा फिफ्थ के अंदर। उसका जो आंसर आएगा सिक्स के अंदर। जो सिक्स वाला इनकोडर होगा हमारा, लाइक मैं यहाँ पर अगर बना देता हूँ, ये हमारा इनकोडर 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी, अगर आप सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट वाला है, ये हमने इनपुट वैल्यूज डाली थी, इससे हमारी यहाँ शुरुआत हुई, ये हमने कर लिया। अब हमें ये 3 आउटपुट मिले, ये आउटपुट हमारे इसके अंदर जाएंगे, इससे निकल के इसमें जाएंगे, इससे निकलेंगे जो आउटपुट वो उधर जाएंगे, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, और लास्ट वाला जो होगा, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में। वो यहाँ पर हमारा आएगा और उसी के बारे में अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला पार्ट चलेगा क्या, आपको कि बिल्कुल चलेगा, क्या ही दिक्कत है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लीनियर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक सिंपल आप बोल सकते हैं एक लीनियर हम एक्टिवेशन वो अपना न्यूरल नेटवर्क लगा रहे हैं, जो कि लीनियर डेटा को कैप्चर करेगा। कैसा दिखेगा ये, क्या होगा ये, उन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्या होगा, अब यहाँ से जो भी वैल्यूज आएंगी, जितनी भी मैट्रिक्स आपकी है, जितनी भी होंगी, तो बेसिकली हमारे यहाँ हमने 3 लिखा है, बट यहाँ 5 1 2 ही होगी, ठीक है। चलो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सपोज ये है, ये यहाँ पर हमारी बहुत सारी वैल्यूज, ये थोड़े छोटे करके यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी वैल्यूज आई। अब इन सब से होगा क्या, लेट मी जस्ट क्रिएट ये,
लाइक अभी हम 3 ही मान के चल रहे तो हम 3 ही को लेके चल रहे थे, ये 3 हमने डाले थे, यहीं पे भी लास्ट में जब 6 वाला होगा इससे भी 3 ही आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने मान के रखा, बाकी यहाँ पर है 5 5 5 1 2, ठीक है, इतना आप देख के चलिए। अब इसके बेस पे क्या होगा, एक हम न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, इनके बीच में आपस में कनेक्शंस होंगे, यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क टाइप का हमारा बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये आता कि इसको हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, इस न्यूरल नेटवर्क को या एक लीनियर को हम यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो अभी हम जस्ट बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसका नाम देते, इसका हम लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसको अगर हम नाम दे दें ना, तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर। आई होप आपको इस लेयर के बारे में आपने बहुत ही पहले बार भी सुना होगा, क्यों इसे यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे यहाँ पर डिकोडर आए हैं ये, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं ये बेसिकली होंगे कितने, 5 1। अगर हम इसको रियल में जो भी रिसर्च पेपर में दिया गया है, जहाँ भी दिया गया है, उससे देखा तो 1 2 5 ये हमारे यहाँ पर इसकी डायमेंशंस रहती है। 5 1 2 सॉरी ये 5 1 2 ये इसकी यहाँ पर डायमेंशंस रहती है। अब यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर हम अपनी वोकैबुलरी, जो भी हमारा डेटा होता है जिसमें हम कन्वर्जन करा रहे हैं, समराइज करा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम वोकैबुलरी में कन्वर्ट करते हैं। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, यूनिक वर्ड की लिस्ट। ठीक है, यूनिक वर्ड को हम यहाँ पर डालते हैं, और जितने भी यूनिक वर्ड होंगे, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर यूनिक वर्ड है 10,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इसके डायमेंशन से 10,000 के साथ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और उसके बेस पे यहाँ पर पूरी लर्निंग बनेगी। और ये सारी चीज़ें हम करा क्यों रहे हैं, ताकि हम यहाँ से आगे अपना जो भी हमारा आंसर है उसे प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो प्रिडिक्शन के लिए जो भी हमें करना है, उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक फुली कनेक्टेड लेयर बना ली, ये फुली कनेक्टेड लेयर बना ली, और इसके अंदर हमने वेट्स डाल दिए कितने, ये। ठीक है, ये हमारे वेट्स बन जाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी वोकैबुलरी है, और इसका यूज करके एक हिडन लेयर बनेगी, जिसके बेस पे हम यहाँ पर चीज़ों को सीखेंगे, और यहाँ पर हमारा पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बेस पे अब हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। बट आप देखेंगे यहाँ तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर नहीं सही है, तो उसके लिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक सॉफ्ट मैक्स फंक्शन हम लगा रहे हैं। आई होप आपको ये तो अब पता है कि सॉफ्ट मैक्स फंक्शन जब भी हम लगाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स लगाया है, अब सॉफ्ट मैक्स का पर्पस एक ही होता है, क्या, कुछ चीज़ों को प्रोबेबिलिटी में, सॉफ्ट मैक्स का काम रहेगा प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना। अब प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा मतलब विद इन द रेंज ऑफ 0 से 1। ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 0 से 1 वो कन्वर्ट कर देगा। अब जो भी आउटपुट, लेट्स सपोज हमें यहाँ पर हमने लिखा था एक सेंटेंस कि वी आर स्मार्ट, एक कुछ तो लिखा था, यू आर स्मार्ट। ठीक है, तो हमने जो वर्ड यहाँ पर लिखा है लाइक यू आर स्मार्ट, अब इसके लिए हमें क्या करना, प्रोडक्शन करना, इसका हिंदी वर्ड हमें चाहिए ना कि तुम स्मार्ट हो। ठीक है, ये हमें इसका चाहिए था कि तुम होशियार हो, स्मार्ट है, जो भी हमें करना था वो हमने यहाँ पर कर दिया। तो इसका हमें हिंदी चाहिए, तो जब भी हम यहाँ पर वर्ड डालेंगे, पहला वाला हमारा वर्ड यहाँ पर आएगा, तो आप देखेंगे सॉफ्ट मैक्स के बेस पे यहाँ पर एक प्रेडिक्शन आएगा, जिसकी भी हाईएस्ट प्रेडिक्शन होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसका हिंदी चाहते हैं यू का, तो हमारा क्या मिल जाएगा, तुम। ठीक है, ये मिल जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सही है, और ये हमें एज ए आउटपुट में दिखने लग जाता है। जब भी आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो तो पहला वर्ड आपका आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इसी सॉफ्ट मैक्स लेयर के प्रिडिक्शन करने पे, जिस चीज़ की प्रिडिक्शन सबसे ज़्यादा होती है, प्रिडिक्शन सबसे अच्छा करता है सॉफ्ट मैक्स की, भैया इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस वर्ड को लेके जाओ, तो वो हमारा आ जाता है। उसके बाद ये रिपीटिशन होता रहता है, तो जब तक हमारे सारे वर्ड आ नहीं जाते तब तक ये चलता रहता है, और लास्ट तक तुम अच्छे हो, ऐसे करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कैसे आए ये सारी चीज़ें, ये पूरा डिकोडर का आर्किटेक्चर हमने अभी देख लिया, समझ लिया। आई होप आप अब इन सारी चीज़ों को समझ गए। शायद थोड़ा सा वैसा है, इतना क्लीन नहीं रह गया, बट इट्स ओके। काफ़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ें थी यहाँ पर, बट आई थिंक कि अब आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यहाँ से हमने शुरुआत की है, तो हमने देखा था 3 इसके मेन पार्ट है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट को देखा, यहाँ से हमारे क्या मिल रहे हैं, ये वैल्यूज मिल रहे हैं, जिनको हम सेकंड पार्ट के अंदर भेज रहे थे, उसमें कैलकुलेशन करके फिर हम यहाँ पर ये वाला हमने पार्ट किया, लाइक यहाँ से जो वैल्यू मिली इधर भेजी, इसको वैल्यू इधर, फिर हमने यहाँ पर इससे भी वैल्यू कुछ ली इनकोडर से, जिसे बोलते हैं क्रॉस अटेंशन, और इसका यूज करके यहाँ कुछ वैल्यू जनरेट करा है। फिर हमने यहाँ पर सारा कुछ करा, नॉर्मलाइज करा, उसके बाद एक एएनएल फुली कनेक्टेड लेयर बनाई, जिससे हम प्रेडिक्शंस कर पाएं। और प्रेडिक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सॉफ्टनेस का यूज किया, और सॉफ्टनेस में जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी वही वैल्यू हमारी प्रेडिक्ट होती रहेगी। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तुम यू आर स्मार्ट, तो वो एक बार पहले बार आएगा तुम, फिर आएगा अच्छे, देन हो। ठीक है, तुम स्मार्ट हो। इस तरीके से इसने प्रोडिक्ट करके दे दिया। या हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कुछ भी करा रहे हैं, तो बस इसी तरीके से प्रोसेस होते रहते हैं। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में
आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, दिक्कत अब नहीं बची होगी। सो आई थिंक कि हमने पूरा ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है, समझ लिया है। अब आपको बस इतना करना है, अब ये हमारा लास्ट क्लास है, इसके बाद ट्रांसफार्मर ओवर हो चुका है। अब बताओ यहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है क्या? ऐसा कुछ भी दिख रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको फ्लो नहीं पता? आप कहेंगे पता है। क्या आपको ये हिडन पैटर्न नहीं पता है? पता है। क्या आपको इन सारे कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता है? पता है। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें नहीं पता है? पता है। आप पोजीशन एन्कोडिंग की बात करें, आपको पता है। यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, 5 से 6 स्टेप पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है। यहाँ क्यों इसे यूज़ किया गया, आई होप ये भी पता है। आउटपुट कैसे मिलता है ये भी पता है। तो फिर बचा क्या है? मतलब ये हो गया कि बस आपको ट्रांसफार्मर पूरा आ गया है। और अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना, प्रीवियस से जाके बहुत सारे वीडियोस हैं, उन सारी वीडियोस को एक एक करके देखो और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि इतने दिनों के बाद हम लोग आज यहाँ पर आ चुके हैं कि आज हम ट्रांसफार्मर को क्लोज कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अब हम आगे एल्बम्स के बारे में बात करेंगे, बाकी इसके मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, वो अब आने वाली हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये जितना भी प्री रिक्विजिट आपको पता होना चाहिए था कि कैसे यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, वो सब कुछ अब आपको पता हो चुका है। तो बस अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें अपने एलएलएम्स की शुरुआत करते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।